So graphs. Now graphs is a very important phenomenon which we have to understand in physics. Okay, and the graph will give us an understanding of how exactly we'll be plotting down the graphs. Like we'll be plotting down, so we are dealing with some very important graphs. हम लोग डील कर रहे हैं, है ना, AT graph, VT graph, and XT graph. These are some graphs which we have to very much encounter with. Okay. ये हम लोगों को अच्छे से encounter करना है, ये तीनों graphs. ठीक है, इसीलिए we should know, we should have a clear understanding of how the graphs work. तो इसके लिए पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था. हम लोग एक बस एक छोटा सा सिंपल सा एक रिवीजन करते हैं कि क्या हम लोगों ने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था. सो व्हेन वी हैव अ ग्राफ fx, ओके, जब fx से हम लोग माइनस fx करते हैं, जब कोई सा भी ग्राफ है fx से हम लोग जब माइनस fx करते हैं तो क्या होता है, ये ग्राफ, दिस ग्राफ का मिरर इमेज हो जाता है with respect to the x-axis. ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, so we take one example of a graph. ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले बार लिया था इसका साइन एक्स का ग्राफ. ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, नाउ जब हम लोग माइनस साइन एक्स करते हैं तो वो माइनस साइन एक्स ऐसा हो जाएगा. ठीक है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स. सो द मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हो जाएगा. क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. और जब हमारा एफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स पे जाते हैं तो फिर क्या होता है, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. ठीक है, क्लियर है जैसा हो? Yes, sir. Yes, sir. इसका Yes, भी हम sir. एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, इसका भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. ये सेकंड वाला था, जब हम लोग एफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स कर देते हैं तो हो जाता है मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. ठीक है, इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, तो ये है cos x का हम लोग पिछले बार एग्जांपल लिए थे, मेरे को याद रहे. ओके,
cos x का ऐसा कुछ रहता है ग्राफ। y is equal to cos x। प्रीवियसली में क्या था, y is equal to sin x था। Okay, so now when we take the mirror image with respect to y axis, तो देखो इधर जो मिरर रहेगा इस साइड का इस साइड का इस साइड आ जाएगा, देखो सेम आ जाता है, ऐसा आ जाएगा, सेम कमिंग सेम। ओके, तो इसीलिए क्या हो जाता था कि cos ऑफ माइनस एक्स को हम लोग cos x ऐसे हो जाता था, क्योंकि सेम आ जा रहा है। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा ही हम लोगों ने कुछ कुछ और डिस्कस किया था। ठीक है, अभी आई जस्ट राइट इट डाउन। थर्ड था हमारा एफ एक्स से अगर हम लोग सी प्लस एफ एक्स पे जाते हैं तो क्या हो जाता है, द ग्राफ shifts along y direction with x units, c units, sorry। ठीक है, तो कोई सा भी आपका ग्राफ रहे, कोई सा भी ग्राफ रहे, अगर ये ग्राफ जो है आपका ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ये ग्राफ जो है आपका सी यूनिट्स ऊपर चला जाएगा, दिस विल बिकम लाइक दिस, सेम चीज इट विल बिकम like this, so it goes c units up। सर साउंड बहुत लो आ रहा है सर। हाँ, मैं लो बोल ही रहा हूँ वैसे। आ रहा है अभी? हाँ अभी ठीक है सर। हाँ, मैं लो ही बोल रहा था। ठीक है, क्योंकि ये तो तबीयत अभी तबीयत बस खराब है खाली क्या आप, सर? हाँ, तबीयत तबीयत आपका खराब है क्या? नहीं 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 तो ठीक है। फोर्थ में आ जाइए, जब हमारा एफ एक्स हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तब फिर क्या होता है, इट ट्रांसलेट्स along x direction with c units। ओके, तो इसका हम लोगों ने एग्जांपल दिया था, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ऐसा है ग्राफ। तो अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करें y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये ग्राफ जो है ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किधर ट्रांसलेट हो रहा है, इस साइड ट्रांसलेट हो रहा है, सारा ग्राफ आपका उठ के इस साइड ट्रांसलेट हो रहा है, ये सारा ग्राफ आपका उठ के ऊपर ट्रांसलेट। क्लियर है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं।
सर हल्का वो सेकेंड वाला ग्राफ दिखा देते। देखा एक ओके ठीक है। अभी क्या है कि मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसमें देख लेंगे, ठीक है। ओके सर। अभी हाँ, अभी क्या है, आगे बढ़ते हैं तो नहीं तो टाइम चला जाए। ओके चलिए। So now we understand one very important thing we have to understand. Okay. तो अभी हम लोग थोड़ा सा नेचर ऑफ ग्राफ हम लोग समझेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस हाँ सर। सर। Yes, sir. अभी हम लोग थोड़ा सा नेचर ऑफ ग्राफ समझेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग क्विकली टच करके निकलेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं फिजिक्स में, वो पूरा इसके ऊपर आधारित रहेगा, और उसमें आप लोगों को, सब लोगों को एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। वैसा अगर आप लोग एक्सपर्ट बन जाइएगा तो फिर काइनेमेटिक्स का कोई सा भी प्रॉब्लम आप यू कैन फेस इट एंड यू कैन सॉल्व इट, ठीक है, ऐसा। सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ ग्राफ्स। पहले हम लोगों ने किया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, अभी हम लोग नेचर ऑफ ग्राफ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट नेचर ऑफ ग्राफ। So all of us we know, when there is a relationship between y and x such that, okay, so we have y, this is a function of x, and if it is in this format, mx plus c, ठीक है, तो m और c दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर हमारा ग्राफ जो है किस प्रकार का रहेगा, हमारा ग्राफ रहेगा इस प्रकार। ये हो गया y, ये हो गया x, okay, so our graph will be like this। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है, ये सर लो। यस और सर। ये पॉइंट क्या है, x को 0 करो तो y देखो c हो गया ये, और y को 0 करो तो ये हो जाएगा माइनस c बाय m। समझ में आया?
तो y Yes, को sir. ऐसा ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस ग्राफ कैन बी लाइक दिस और दिस ग्राफ कैन आल्सो बी लाइक दिस। Can also be like this, ठीक है। ये ऐसा भी एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ m। समझ में आया? यस और नो? दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ m, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मैं ये ऐसा, okay। ठीक है, आपको ऐसा दिखेगा ये, दिस लाइन विल बी लाइक दिस, ठीक है। दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हेलो, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ सर। दिस लाइन विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इधर ही देख लो क्योंकि उधर हम लोग करेंगे तो फिर थोड़ा ये है। ओके, क्लियर है? ठीक है। सो अगर आपका, तो इस साइड में क्या है, जब ऐसा है तो स्लोप आपका m जो है वो पॉजिटिव है, जब ऐसा है तो स्लोप आपका m जो है वो क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ सर। हाँ, sir. ठीक है, तो हेलो सर। हाँ बोलिए। सर कौन सा साइड वाला पॉज? हाँ रुको। कौन सा पॉजिटिव है? हाँ सर। ओके, तो कौन सा पॉजिटिव है? तो देखिए, जब आपका y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो अगर हम लोग dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा इसका? बोल, dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है? एम। हाँ? एम सर, एम। m आ रहा है, ठीक है। तो m हो गया इसका स्लोप, है कि नहीं? हाँ तो सर। आपका जो है dy बाई डी एक्स, जब आपका m ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो किधर बताओ, किधर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है? इस साइड है, ये 1 में है या 2 में, बताओ। dy बाई डी एक्स पॉजिटिव किस में है? dy बाई डी एक्स पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि जब आप x बढ़ाओगे तो y भी बढ़ना चाहिए, वही हो गया पॉजिटिव। सर 2। 1 में sir. 2 में, देखो जब आप x बढ़ा रहे हो 2 में तो क्या हो रहा है भाई, जब आप x बढ़ा रहे हो तो आपका देखो y क्या हो रहा है, घट रहा है ना 2 में। हाँ सर। और 1 में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई। लेकिन 1 में x घट रहा है सर।
वन में एक्स घट रहा है मतलब क्या, एक्स तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना, एक्स को आप बढ़ा रहे हो, फिर आप चेक कर रहे हो नेचर ऑफ द ग्राफ। जब आप एक्स को बढ़ा रहे हो तो देखो पहले पहले एक्स इतना नेगेटिव था, पहले वाई इतना नेगेटिव था, अभी इतना नेगेटिव हो गया। मानो ये था -10, अब ये -8 हो गया, तो बढ़ा ना। वैसे यहाँ पे हाँ सर। वैसे यहाँ पे 10 था, अभी 12 हो गया, तो बढ़ा ना। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। दूसरा चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि dy बाई dx क्या होता है। dy बाई dx होता है स्लोप, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा। ठीक है। और थीटा का हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, याद रहेगा आप लोगों को, ऐसा कुछ ग्राफ थीटा, याद है? Yes, sir. π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये -π/2 हो गया। तो देखो ध्यान से, 0 और π/2 के बीच में tan थीटा जो है पॉजिटिव है। ठीक है। ओके सर। Yes, और sir. 0 से π/2 के बीच में tan थीटा इधर देखो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। Yes, sir. दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। हाँ Yes, सर। sir. यस सर। तो देखो, तो जब आपका थीटा जो है 0 से, या जब आप बोल रहे हो m पॉजिटिव है, तो थीटा जो है 0 से 90 डिग्री होना चाहिए, तब पॉजिटिव रहेगा। तो देखो यहाँ से लेकर के, है ना, तो कोई भी सभी ऐसा स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो यहाँ से थीटा 0 से 90 रहेगा, यहाँ तक रहेगा, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव है कि नहीं। फिर हाँ अगर सर। थीटा, अगर आपका थीटा जो है इस साइड है, तो फिर क्या है, देखो π/2 से π/2 से पाई के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपका थीटा क्या है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ऐसा सर हुआ। स्क्रीन चला गया सर, डिस्कनेक्ट हो गया वो लैपटॉप। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? लेकिन Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, आ गया वापस स्क्रीन? नहीं आ गया? हाँ सर। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो y इक्वल्स mx प्लस c का आपको समझ में आ गया कैसे रहेगा? हाँ सर। चलिए, अभी छोड़ इसका दो। क्या होगा, इस ग्राफ का नेचर क्या होगा, इस ग्राफ का नेचर क्या होगा? दिस ग्राफ विल बी, this graph will be a transformation of y equals x square. ठीक है, तो ये हमारा ऐसा ग्राफ है। तो डिपेंडिंग अपॉन ए, है ना, अगर ए हमारा पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ का नेचर ऐसा रहेगा, अगर हमारा ए नेगेटिव है तो हमारे ग्राफ का नेचर ऐसा। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक Yes, है। sir. और इसको जो है आप ये ग्राफ को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आप निकाल सकते हो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, देखो
इसको आप ये लिख सकते हो, लेटेस्ट से ये ना हम लोग लिए एक ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.25 लिख सकते हैं, यस और नो। हाँ Yes, सर, लिख sir. सकते हैं सर। ठीक है, ये हम लोग हाँ ऑलरेडी सर। डिस्कस किए थे, लेकिन हम लोग ठीक है। तो अभी देखो, जब y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है ये, और y इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये, ठीक है। तो x स्क्वायर, तो x माइनस, तो अभी क्या है, इससे हम लोग इधर जा रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.25 होल स्क्वायर का ग्राफ। ओके, इस ग्राफ में हम लोग जा रहे हैं, y को x माइनस 0.25 स्क्वायर, तो हमारा x स्क्वायर ऐसा है, तो x माइनस 0.25 होल स्क्वायर ऐसा हो गया, ठीक है। सॉरी, नॉट 0.25, इट इज 2 पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया 2.5, समझ में आ रहा है ये सर? Yes, sir. यस सर। यस सर। और अभी इसके बाद फिर हम लोग जाते हैं इसमें, फिर इधर से हम लोग तब फिर इधर जाएंगे ये ग्राफ, ओके। तो फिर जब हम लोग ये जाएंगे तो देखो ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रहा है ना, y से y माइनस 0.25, तो ये ऐसा, ये पूरा जो है ये ग्राफ ऐसा नीचे शिफ्ट कर जाएगा, समझ में आया? कितना शिफ्ट करेगा, तो ये रहेगा आपका माइनस 0.2, समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो x माइनस 2.5 हो रहा है ना, तो लेफ्ट साइड होना चाहिए ना। नहीं, देखो कैसे आपको समझ में आएगा, कैसे लेफ्ट साइड या राइट साइड होना चाहिए। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या हो रहा है, देखो ये अगर मैं सी हियर, ओके, हियर इफ वी आर क्लेमिंग दिस ग्राफ एज दिस, यस और नो, यस सर। है ना। तो अभी देखो क्या है कि y इज इक्वल टू 0 कब होगा बताओ, x को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। 2.5। 2.5, देखो तो 2.5 पे आपका y इक्वल टू 0 है, माइनस हाँ 2.5 सर। नहीं जाएगा, माइनस 2.5 पे क्या हो जाएगा y, माइनस 2.5 माइनस 2.5 माइनस 5 होल स्क्वायर, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो इसीलिए इधर रहेगा। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जब x प्लस सी होता है तो माइनस सी, है ना, y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में जो है क्या हो जाता है, अपोजिट घूमता है, ठीक है। जब हम लोग y से y प्लस सी जाते हैं तो ऊपर जाते हैं, प्लस सी का होता है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जब y एफ एक्स से एफ एक्स प्लस सी जाते हैं तो हम लोग को पीछे जाना पड़ता है, ठीक है। और कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि जो देखो y हमारा 0 कब होगा, y हमारा 0 कब होगा, जब x जो है आपका 2.5 रहेगा, समझ में आया, यस और नो? हाँ Yes, सर। sir. क्लियर है, हाँ सर। ठीक यस है। सर। और देखो अभी अगर मैं बोलूं, है ना, सेम थिंग्स इफ आई टेल इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन, इफ आई टेल y is equal to minus of x square plus of 5x minus of 6, तो क्या करने का कि आपका जो ये ग्राफ है इसको बस घुमा दो, ऐसा हो जाएगा, हाँ यस सर। ठीक है नहीं, ये ग्राफ को आपने मिरर इमेज ले लिया, ऐसा हो जाएगा, यस और नो? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। समझ Yes, में आया? sir.
समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। sir. ठीक है, तो देखो हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए, जब देखो एक्स स्क्वायर है तब फिर हमारा नेचर ऑफ ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। जब हमारा -x स्क्वायर है तो हमारा नेचर ऑफ ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। समझ में आया? हम लोगों को दिखना चाहिए ग्राफ। यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। क्लियर है? एकदम क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ sir. ठीक है, तो ये आप एकदम ये इसको हम लोगों को समझ में आना चाहिए कैसा रहेगा हमारा नेचर ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है मतलब कि आपका ग्राफ जो है ऐसा है। ठीक है, दिस वी टेल इट एज पैराबोला। ये जो है इसको पैराबोला बोलते हैं। दिस इज नाइदर अ सर्कल नॉर अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल, दिस इज अ पैराबोला। Now details about parabola and all we need not require to study here, that you will be studying in coordinate geometry in class 12th I feel. But just we understand कि nature of graph आपका कैसा रहे। ठीक है, this is good enough to understand for our physics related things। अभी के लिए काफी समझ में आया? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। चलो, तीसरा चीज। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, ओके। नाउ थर्ड, हम लोग बस इतना ही समझेंगे यार। दिस इज द लास्ट थिंग व्हिच वी आर टॉकिंग टुडे। आई विल बी गिविंग यू होमवर्क ऑन दैट। ठीक है, थर्ड है, देखो हम लोगों ने समझा y इक्वल्स एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ। ठीक है, मैं टाइप लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सब कुछ है इसमें। समझ में आया? यस सर। ग्राफ Yes, कैसा sir. रहे, y इक्वल्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ, इसका जो है ऐसा रहेगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस अभी सर। यस सर। हम लोग थोड़ा और समझते हैं। अभी क्या है, अगर हम लोग बोले x इक्वल्स वाई स्क्वायर, x इक्वल्स वाई स्क्वायर टाइप का ग्राफ, ठीक है, तो उसका नेचर ऐसा आएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो मैं दिखाता हूँ, लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, तो x इक्वल्स वाई स्क्वायर, तो y का कोई सा वैल्यू लो, y का -5 लो, x देखो प्लस आएगा, +25 आ रहा है, और y का +5 लो, x +25 आ रहा है कि नहीं? हाँ sir. समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ सर। यस सर। एकदम 100% समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। वत्सल को समझ में आ रहा है? यस सर। वत्सल वत्सल आप हैं? यस और नो? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें देखो x इक्वल्स वाई स्क्वायर है, तो y जो है हमारा कुछ भी लो, -5 +5 कुछ भी लो, -5 लिए तो 25 आएगा, -5 लोगे तो 25 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम लोगों ने लिया -5 लिया, x क्या आ रहा है यहाँ पे 25 आ रहा है, +5 पे भी देखो x क्या आएगा 25 आ रहा है। तो ये ग्राफ देखो सिमेट्रिकल है। ठीक है, सो दिस ऑल दिस काइंड ऑफ ग्राफ्स दे आर सिमेट्रिकल।
ठीक है. So the nature of the graph is -6 में, तो इसके अराउंड सिमेट्रिकल रहेगा और ये इसके अराउंड भी ये सिमेट्रिकल रहेगा. समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है. ठीक है, आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है. आप लोगों को सबको यस और नो? सर क्या बोले, कुछ सुना ही नहीं दिया सर. सर आवाज नहीं आ रहा है. हाँ सर आवाज नहीं आ रहा हमको भी सर. अभी अभी क्या बोले, जस्ट पहले कुछ सुना ही नहीं दिया. हेलो, सुना? Yes, sir. Hello. सर कट कट के आ रहा है सर हमको. All of you are able to hear? Yes or no? अभी सुनाई दे रहा है सर. Hello. Yes, sir. सबको सुनाई दे रहा है? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. चलिए, वैसे मैं एकदम ये सिंपल है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. जस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन आल्सो. ओके, दैट्स इट, डन. ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, एंड दिस इज आवर क्लास. दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास टुडे. ठीक है, सो नेचर ऑफ ग्राफ में हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझा है. एक्चुअली नेचर ऑफ ग्राफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल ही है, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है ये. पर हम लोगों ने जो फिजिक्स के लिए होगा वो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. समझ में आया? यस और नो? ओके सर. ठीक है, हेलो. हाँ बोलिए. सर वो क्या है सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू द मैक्सिमम मिनिमम? हाँ, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है?
ये देखो, ये जो नेचर है, ये ग्राफ जो है इसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, समझ में आया? इस मतलब side- राइट लेफ्ट दोनों इक्वल ही है। हाँ सिमेट्रिकल, मिरर है, ठीक है, मिरर इमेज। समझ में आ रहा है? देखो इधर भी और इधर भी और इधर भी। ये नेचर ऑफ पैराबोला होता है, ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन लेने का कुछ जरूरत नहीं, इसे एक समझने का है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज सिमेट्रिक, इधर भी और इधर सिमेट्रिकल, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? नो सर। No, sir. नो सर। चलो, तो देखो इसको अभी आप लोग पूछोगे कि सर ये हम लोग को पढ़ने का क्या जरूरत है? पढ़ने का जरूरत है, कैसे जरूरत है? जब हम लोग, देखो हम लोगों ने तो अभी केवल 3 ग्राफ समझा है, 8 हम लोगों ने 3 चीज समझा है अभी, 80 नेक्स्ट, हम लोगों ने तो बस 3 चीज समझा है यहाँ, है ना? 80 ग्राफ समझा है, फिर VT ग्राफ समझा है और XT ग्राफ समझा है कि नहीं? तो अभी देखो अगर XT ग्राफ हमारा ऐसा आता है, x इज इक्वल टू सपोज 5t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं इस ग्राफ, ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ जो है काइंड ऑफ ऐसा काइंड ऑफ कुछ रहे, डिपेंडिंग ऑन ना जो भी आपका ये रहे, जो भी वैल्यूज रहे उस हिसाब से ये रहे। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर है? Yes, और sir. अगर हमारा x इक्वल्स -5t स्क्वायर ऐसा रहेगा, हम लोग को तुरंत समझ में आना चाहिए कि हमारा ग्राफ जो है कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। क्लियर? अभी देखो ये हम लोग तो केवल XT ग्राफ समझे ना, लेकिन एक्चुअली ग्राफ जो है बहुत टाइप के हो सकते हैं। ग्राफ कैन बी AX ग्राफ आल्सो और VX ग्राफ आल्सो, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हो सकता? सब हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर हम लोग करें v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप ऑफ ग्राफ, सिंपल है, फिर से कुछ ऐसे आए समझ में? यस और नो? क्लियर है? देख के हम लोगों को समझ में आना चाहिए किस हिसाब से ग्राफ है, समझ में आ रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? समझ Yes, में आ sir. रहा है? डर लग रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर? हाँ सर। हाँ सर. ठीक है, तो v इक्वल्स एक्स स्क्वायर में ऐसा रहेगा, और वही अगर हमारा x इक्वल्स वी स्क्वायर हो सकता है। देखो पहले हम Yes. बोलते थे जब t इधर रहता था तो हम लोग बोलते थे कि देखो यहाँ पे केवल एक ही रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी x इक्वल्स वी स्क्वायर वगैरह में नो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि देखो एक हम लोगों ने एक स्टोन को ऊपर फेंका और वो स्टोन फिर से नीचे आया, हमें हमारा यहाँ पर अगर x ये है तो एक तरफ देखो एक बार वेलोसिटी ऊपर है, एक बार वेलोसिटी नीचे है, ऐसा होगा। यस Yes, सर। sir. आने में ऊपर है, आने में नीचे है, ऐसा और नो? तो हमारा जो ये ग्राफ रहेगा एक्स वी का ग्राफ रहेगा, ठीक है, उसमें एक x पे ही एट 1x यू कैन गेट 2 v's, 2 v आपको मिलना चाहिए, एक ऊपर आने वाला एक नीचे आने वाला, है कि नहीं? है कि नहीं? यस और हाँ नो? सर। हाँ सर। इसका जो एक्स वी ग्राफ रहेगा इसमें ऐसा कुछ रहेगा, एक एक्स पे आपका 2 v मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखो नेचर ऑफ ग्राफ हम अगर हम लोग समझे तो v इक्वल्स एक्स स्क्वायर हम लोगों को पता चल जाएगा, ये है नेचर। लेकिन अगर हम लोगों का है x इक्वल्स वी स्क्वायर ऐसा अगर ग्राफ, तो हमको समझ में आना चाहिए कि अगर x इधर है v इधर है तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, समझ में आया? हाँ sir. Yes, sir. हाँ सर। ऐसा हमारा रहेगा, हाँ सर। ठीक है। और इसमें हम लोगों को कुछ भी टेंशन नहीं होना चाहिए, हेडेक नहीं होना चाहिए, बोलने आप कोई बोलेगा नहीं कि सर ऐसा क्यों नहीं बनाया, सर ऐसा क्यों नहीं बनाया, सर में नेचर ही ग्राफ ऐसा का है तो फिर वैसा ही बनेगा, है कि नहीं? This is nothing, but we are dealing with maths. That's the point. You have to understand maths.
ठीक है, समझ में आ रहा है? v स्क्वायर हाँ सर। हाँ वही सर। x इक्वल्स माइनस वी स्क्वायर कीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा, हो गया x इक्वल्स माइनस वी स्क्वायर, हो गया x इक्वल्स वी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ऐसा हम लोग इनकाउंटर करेंगे, बिकॉज ये जो था AT VT XT एक्चुअली ये है क्लास 9th सिलेबस, 9th और 10th सिलेबस। 11th के सिलेबस में आप ये सब इनकाउंटर करोगे, AX ग्राफ, VX ग्राफ, है ना, फिर क्या है AV ग्राफ, ये सब इनकाउंटर करोगे। ठीक है, तो 6 टाइप का ग्राफ हम लोग एनकाउंटर करेंगे। ओके, तो उसके पहले आप लोगों को ग्राफ का बेसिक्स तो आना चाहिए ना, तो इसीलिए हम लोगों ने इतना कुछ डिस्कस किया। ठीक है, समझ में आ गया सर? नो? यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए। वी क्लोज द क्लास एंड आई विल गिव यू क्वेश्चंस टुडे। ठीक है, ओके, कल मैंने क्वेश्चंस बहुत कम दिया था, तो आज क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छा खासा है। ठीक है, यस और नो? यस सर। ओके सर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर बोलिए कि हो गया कि नहीं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। यस सर, हो गया। हो गया, सारा कुछ हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए ठीक है, एक मिनट रुकिए। टाटा बाय बाय, टाटा बाय, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। टाटा बाय।